आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्लिम विवाह। सॉरी, इसमें थोड़ा गलत लिखा गया है। मुस्लिम विवाह और विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स अमंग मुस्लिम्स। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है कि मुस्लिम मैरिज में किस प्रकार की शर्तें होती हैं या किस प्रकार के नियम होते हैं, किस प्रकार के लोग होते हैं। तो इसी में आज हमारा है मुस्लिम विवाह और उसमें विवाह विच्छेद। तो देखिए, मुस्लिम विवाह निकाह एक संविदा समझौता यानी कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों पक्षों में से जब कोई भी पक्ष इस समझौते का पालन नहीं करता है तो तलाक द्वारा विवाह विच्छेद किया जा सकता है। और तलाक प्रथा के प्रथागत स्वरूप इस प्रकार है, यानी कि किस किस प्रकार के इसमें तलाक किए जाते हैं। देखिए, जब एक मुस्लिम विवाह यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है, तो जब किसी भी, चाहे वो एक वर पक्ष हो या वधु पक्ष, दोनों में से अगर कोई भी पक्ष इस समझौते का पालन नहीं करता है या इसमें जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन नहीं करता है या जो शर्तें होती हैं उन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है या उन शर्तों को अपनाया नहीं जाता है, तो जो अगर व्यक्ति तलाक लेना चाहता है या विवाह विच्छेद उसमें किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी भी एक पक्ष को इस समझौते में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है या एक दूसरे के लिए कोई दिक्कत या परेशानी है या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परेशान करता है या जो जिम्मेदारियां होती हैं उन जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता है या जो उनके उत्तरदायित्व होते हैं उनको नहीं निभा पाता है, तो व्यक्ति विवाह विच्छेद के लिए कह सकता है। तो इसमें विवाह विच्छेद किया जा सकता है। तो विवाह विच्छेद के भी कई प्रकार हैं, यानी कि इनमें अलग अलग प्रकार के तलाक होते हैं। तो जिसमें पहला है तलाक एहसान। तो देखिए, यह सामान्यतः मौखिक होता है। इसमें पत्नी के तोहर यानी कि मासिक धर्म के समय एक बार तलाक की घोषणा की जाती है और इद्दत यानी कि 3 तोहरों की अवधि में पति या पत्नी के बीच कुछ नहीं होता, यानी कि किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। जो ही इद्दत की अवधि समाप्त होती है, यानी कि अगर वे किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं करते हैं तो उस समय अगर वो अवधि समाप्त होती है तो विवाह का नाता भी टूट जाता है। यानी कि अगर वे इन 3 तोहरों की अवधि में यानी कि इन 3 महीनों में या तो इनमें क्या करता है कि वो अगर वो किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बनाते हैं तो वो उनका जो नाता है वो भी टूट जाता है। और कुछ स्थितियों में दोनों की इच्छा पर तलाक एहसान के बाद, यानी कि अगर मान लीजिए अगर उनका तलाक हो जाता है तो उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग अगर वे दोबारा से निकाह पाना चाहते हैं या एक साथ रहना चाहते हैं तो तलाक हसन के बाद पुनः निकाह संभव होता है, यानी कि वे पुनः निकाह भी उनका हो सकता है। फिर आता है इला। तो देखिए, इसमें पति खुदा की कसम खाकर यह घोषणा करता है कि वह 4 माह या अधिक समय तक पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा और इस अवधि तक यदि वह शारीरिक संबंध नहीं करता है, यानी कि वो अगर शारीरिक संबंध नहीं बनाता है तो विवाह विच्छेद हो जाता है। फिर आता है जिहर। जब पति अपनी पत्नी की तुलना में, यानी कि जब पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसे संबंधी से करे जिनसे विवाह निषेध है, जैसे कि जैसे वो कहे कि तुम मेरी माँ के समान हो या तुम इस तरह की बातें कहता है, तो पत्नी पति को प्रायश्चित करने के लिए कहती है, यानी कि वो अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ से करता है या वो ऐसा रिश्ता उसका बनाता है, तो वो एक तरीके का प्रायश्चित करने के लिए कहती है। अगर यदि पति ऐसा नहीं करता है, यानी कि वो इस बात के कहने का प्रायश्चित नहीं करता है, तो पत्नी अदालत में तलाक की मांग कर सकती है और अदालत ऐसी स्थिति में तलाक स्वीकार कर लेती है। तो इसी तरह कुछ प्रकार के इसमें तलाक होते हैं। फिर आता है हमारा खुला। इसमें पत्नी पति से कहती है कि यदि वह उसे विवाह मुक्त कर दे, यानी कि पत्नी पति से कहती है कि वो इस बंधन से मुक्त होना चाहती है या वो इस बंधन में नहीं रहना चाहती है, वो इस बंधन से मुक्त कर दे तो वह
उसे मेहर वापस लौटाकर उसकी क्षतिपूर्ति कर देगी। यानी कि जो एक मेहर होता है, जो इनका नियम होता है, जो इनकी शर्त होती है, जिनके बगैर विवाह संपन्न नहीं माना जाता है, जिसमें वर वधू को कुछ धनराशि देता है, वो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार वो धनराशि तय करते हैं। तो अगर वो एक पत्नी अगर अपने पति को कहती है कि वो उसकी मेहर को उसको वापस दे देगी क्षतिपूर्ति के तौर पर, यदि दोनों में सहमति हो जाती है कि वो उसकी मेहर को वापस कर दे और वो सहमति दे दे तलाक की या विवाह विच्छेद की, तो अगर दोनों की सहमति होती है तो दोनों में तलाक हो जाता है। फिर आता है मुबारत। तो यह विवाह विच्छेद दोनों की पारस्परिक सहमति से होता है, यानी कि इसमें दोनों ही पक्षों की या दोनों ही व्यक्तियों की सहमति से होता है। किंतु इसमें खुला की तरह पत्नी पति को कोई धन नहीं देती, यानी कि वो किसी भी प्रकार की कोई धनराशि पति को नहीं देती। इस प्रकार की तलाक में पत्नी इद्दत की अवधि के दौरान पति के पास ही रहती है। फिर आता है तलाक़े तफवीज। तो इसमें पत्नी तलाक की मांग करती है, जो उसे विवाह के समय पति द्वारा दिए गए अधिकारों के आधार पर प्राप्त होते हैं। यानी कि देखिए विवाह के जो एक आधार होता है विवाह का, उसमें अधिकार दिया जाता है। तो कि अगर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाता है या वो अपने जीवन साथी को किसी प्रकार की परेशानी देता है, तो वो उस चीज़ों को मुद्दा रख सकती है और कह सकती है कि मुझे विवाह विच्छेद यानी विवाह विच्छेद की वो मांग कर सकती है। फिर आता है इसका न्यायिक तलाक। तो देखिए शरीयत अधिनियम 1937 ने मुस्लिम स्त्री को पति के नपुंसक होने और उसके द्वारा पत्नी पर झूठा व्यभिचार का दोषारोपण करने की स्थिति में तलाक का अधिकार प्रदान किया। व्यभिचार से मतलब है कि एक स्त्री अपने पति के अलावा किसी और पुरुष से भी अगर संबंध रखती है, इस तरह का उसका एक दोष यानी कि उस पर एक झूठा आरोप लगाया गया है, तो उसको तलाक का अधिकार प्रदान दिया, मतलब उसको तलाक लेने का अधिकार प्राप्त है अगर उसका पति उस पर एक झूठा आरोप लगाता है। तो इसके अतिरिक्त इला एवं जिहर के आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। यानी कि तलाक लेने के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके आधार पर आप यानी कि व्यक्ति जो स्त्री होती है तलाक ले सकती है। कि अगर व्यक्ति अपनी पत्नी पर झूठा एक तरीके से दोष लगाता है कि वो उस पति के अलावा किसी और पुरुष से भी अगर वो किसी प्रकार का संबंध बनाती है, या वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाता है, या वो उसे परेशान करता है अपनी धर्मपत्नी को, या तो इसी तरह के कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं कि जिनको ध्यान में रखते हुए तलाक की मांग की जा सकती है या तलाक दिया जा सकता है। तो इसमें मैं सन लिखना भूल गई हूँ, इसमें वो मैं आपको जूम मीटिंग में बता दूँगी। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम बना, यानी कि 1937 में ये अधिनियम बना। इस अधिनियम में मुस्लिम स्त्री को निम्नलिखित अधिकारों पर तलाक देने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि कुछ ऐसे अधिकार अगर मुस्लिम स्त्री को दिए गए हैं तो इन आधारों पर वो विवाह विच्छेद की मांग यानी कि तलाक की मांग रख सकती है। यदि 4 वर्ष से पति का कोई पता न हो, यानी कि पिछले 4 वर्षों से पति का कोई पता ना हो कि वो कहाँ है। यदि पति 2 वर्ष से पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ हो, यानी कि वो किसी भी प्रकार की इसकी मदद ना करता हो, उसको एक सही भोजन उपलब्ध ना कराता हो, या चाहे उसमें वो उसका सही रहन सहन उसको न दे सकता हो, तो उसमें भी वो अपने पति के खिलाफ विवाह विच्छेद ले सकती है। यदि पति को 7 या अधिक वर्ष के लिए जेल की सज़ा हुई हो, तो यदि पति पागल हो यानी कि मानसिक विकृति का हो, और यदि पति पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण यानी कि क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता हो, यानी कि ऐसा व्यवहार चाहे उसमें उसको मारता पीटता हो या
के लिए कुछ ऐसे दोष उसके ऊपर कुछ इस प्रकार की दोष वो लगाता हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के विवाह विच्छेद की मांग की जा सकती है, जो कि एक विवाह के समय एक अधिकार प्राप्त होता है दोनों ही पक्षों को, कि अगर पक्ष एक दूसरे का अगर एक दूसरे का साथ नहीं रह पा रहे हैं, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परेशान करता है, उसे एक सही जीवन स्तर नहीं देता है, या उसका वो सही से उसको भोजन उपलब्ध नहीं करा पाता है, यानी कि एक तरह का भरण पोषण अगर वो उसको नहीं करा पा सकता है, तो या जो पति है अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहा हो, चाहे वो उसकी विवाह से संबंधित या परिवार संबंधित कितनी भी प्रकार की उसकी ज़िम्मेदारियाँ हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों यानी कि कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि व्यक्ति या एक मुस्लिम स्त्री को ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि वो विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है, या तलाक का अधिकार उसको प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।